अमरजीत सिंह खनूजा देवास के औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बुनने में तथा उसे समृद्ध करने में एक परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है और वह अमरजीत सिंह खनूजा का परिवार है। यह परिवार पाकिस्तान से आया, लेकिन जब देवास में बसा तो उसकी आत्मा से जुड़ गया। यहाँ गुरु सिंध सभा, रोटरी क्लब, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़कर कार्य किया और शहर की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री खनूजा ने अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी रही, जिसके कारण हर क्षेत्र में कामयाब रहे। खेल कूद के क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य किया। जहां भी आवश्यकता हुई, लोगों की पूरे परिवार ने मदद की। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कई कार्य किए। ग्रीन बेल्ट सहित औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की। सिर्फ अपनी जो आपको बोर्ड है सामने उसके ऊपर लिखा है, और सबसे नीचे जो सब ऊपर होना था, शायद मैं धर्मेंद्र जी बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो नीचे शब्द लिखा है इसको ऊपर होना था। अगर आप देवास का विकास चाहते तो सिर्फ इसकी शुरुआत कर दीजिए, शायद देवास का विकास हो जाएगा। अगर आपका व्यापक दृष्टिकोण है और ईमानदार कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपके देवास के विकास को रोक नहीं सकती। अभी लगभग जैसा कि मुझे बताया ना, तो मेरे सम्मान के काबिल मेरा सम्मान करा है, क्योंकि देवास में ही मैं जन्म हुआ और देवास में ही पला बड़ा हूँ, यही शिक्षा हुई, हर क्षेत्र में मैंने काम किया और यह मेरे ऊपर देवास की मिट्टी का ऋण है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं इसको उतार सकूं। वही मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से देवास के विकास में सहयोग कर पाऊँ, शायद किसी भी क्षेत्र में हो, मैं कोशिश करता हूँ। शायद हो सकता है कि आगे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। जैसा कि अभी अरविंद जी ने बताया कि देवास में प्रदूषण के लिए, तो प्रदूषण को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी खुद की अवेयरनेस की ज़रूरत है। सिर्फ उद्योगों के ऊपर ही आप ये डाल देना कि उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं भी सही नहीं है। उद्योगों के अंदर तो सारे साधन लगा रखे, कहीं ना कहीं छोटे उद्योग हैं जिनको शासन के प्रयास से वो सुविधाएं मिलना चाहिए और नहीं मिली। कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारण वो है, लेकिन आज हर घर में, या आप ट्रैफिक की व्यवस्था देखें, दूसरी ध्वनि की हर जगह से कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है। उसको दूर करने के लिए अपने को व्यापक प्रशासनिक तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके अपन उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकेंगे। जहाँ तक औद्योगिक विकास है या शहर का विकास है, आप उस पर पहले मंथन करिए। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले उसके पहले मंथन करिए अगले 25 वर्ष या 30 वर्ष के लिए कि क्या अपने देवास के अंदर होना चाहिए। फिर वो शुरुआत कहाँ से होगी? एक मोहल्ले से। जब आप एक मोहल्ले के अंदर कोई काम करते हैं तो अगर ढंग से उसकी पूरी समुचित तरीके से प्रबंधन करके करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मॉडल मोहल्ला होगा। तो उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं अगर अपन जमा करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको, जहाँ तक मैं राजनीति में भी आऊँ, मैं छात्र राजनीति में आऊँ, मैंने बहुत सन 80 की बात कर रहा हूँ, सन 80 तक मैंने छात्र राजनीति बहुत सक्रिय रूप से करी है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपने उद्योग उसमें आने की वजह से राजनीति से थोड़ा दूर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रयास की बहुत जरूरी है, और अगर आपने काम कर दिया तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी जो भी अपने यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं उनको कभी वोट मांगने की भी जरूरत हो। अगर आपका ईमानदार प्रयास से आपने किया तो आपके काम ही अपने आप क्यों करेंगे। तो आपका बिल्कुल ये मेरा सबसे अनुरोध है, सब लोग मिलके, एक अकेले से कुछ नहीं होता, सब लोग मिलके अगर करेंगे प्रयास तो निश्चित रूप से देवास को हम पूरे देश के नक्शे में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।